अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद शहज़ाद। तो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोटक्स के अकाउंट के ऊपर। यानी कि हम कोटक्स का अकाउंट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए और किस तरह उसको बना सकते हैं, रजिस्टर किया जाता है और फिर उसको वेरीफाइड किस तरह किया जाता है। आज हम इसी वीडियो के अंदर उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको जब लिंक मिलेगी, ठीक है, आपने इस तरह की आपको लिंक मिलेगी ग्रुप के अंदर या आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने सिंपल करना ये होगा कि इसके ऊपर जब आप एक बार टाइप करोगे, ठीक है, तो टाइप करने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोम का, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये डायरेक्ट आपको क्रोम के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। और कुछ थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस शो होगा। अभी थोड़ा नेट का मसला है तो अभी आपको पता चल जाएगा, अभी हो रहा है लोड। तो हाँ, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना ये होता है, जब आप अकाउंट लॉगिन कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे जब आपका क्लिक होगा लॉगिन, तब आपने करना होता है जब आप इसके ऊपर रजिस्टर कर लो, ठीक है, तब आपने जीमेल और पासवर्ड देना है तो आपका अकाउंट जो है ना लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जब आपका अकाउंट बना नहीं है, आपने अकाउंट अभी बनाना है अपना, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। अब इसके अंदर आपको कंट्री रीजन आपको पूछ रहा है कौन सी है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी और कंट्री से तो हैं तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और मैं पाकिस्तान से हूँ तो हम पाकिस्तान ही रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये कर लिया। अब उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन जो है वो है करेंसी पेयर का। अब यहाँ पर आपने को मुख्तलिफ़ करेंसीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपने ये सिलेक्ट करना है यूएसटी सिलेक्ट हो गया, ऑलरेडी सिलेक्टेड था। अब इसके नीचे वो आपसे मांग रहा है जीमेल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी जीमेल बनी होगी, जो आपके अकाउंट मोबाइल के अंदर लॉगिन है, ठीक है, और उसका पासवर्ड भी आपके पास ही है, तो फिर वो जीमेल दें। अगर नहीं है तो फिर एक न्यू जीमेल क्रिएट कर लें, उसका पासवर्ड रख लें और वो आपने ये जीमेल यहाँ पे लिख देनी। जैसे कि मेरी जीमेल है शीज़ी 42, ठीक है। अब ये आके अभी मैंने बनाई है न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो भी मन करे, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहो वो आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँ, हाँ, ये मैंने पासवर्ड अपना रख लिया है, ठीक है। अब आप वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हो। उसी जीमेल का जो जीमेल बनाते वक्त आपने पासवर्ड सेट किया था वो आप देना चाहो तो वो दे सकते हो। अगर वो नहीं देना चाहते तो आप अपना कोटेक्स का कोई न्यू पासवर्ड रख सकते हो। फिर उसके बाद आपने टिक करके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर थोड़ा सा लोड होगा, फिर उसके बाद आगे आपका इंटरफेस इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। और आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है तो आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। यानी कि आपका अकाउंट रजिस्टर अब हो चुका है, ठीक है। अब वो थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, ठीक है। अभी जो है ना ये चार्ट ओपन हो जाएगा और आपको मैं दिखाता हूँ फिर आपने इसको वेरीफाइड किस तरह करना होता है। वेरीफाइड करने में जो है ना बहुत से लोगों को मुश्किल आती है कि भाई यार हम अपने अकाउंट को वेरीफाइड नहीं कर पा रहे। यानी वेरीफाइड होता है, होने के बावजूद भी मतलब कि कुछ देर गुजरने के बाद जब रिफ़्रेश होता है तो फिर हमें बता रहा होता है कि आपका अकाउंट अनवेरीफाइड है। तो वो मसला कभी-कभार होता है वेबसाइट का, ठीक है। तो आप 1-2 बार, जब आपका एक बार जो है ना अकाउंट वेरीफ़ाइड हो जाता है ना, तो फिर कोई मसला नहीं है अकाउंट का। मतलब कि वो अगर अगर आपको दिखाता भी है तो वो या नेट का मसला होता है या इस तरह का इशू होता है, तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी होती। अच्छा, अब आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब आपके पास अकाउंट बन चुका है। अब आपने इसको करना होता है वेरीफ़ाइड। वेरीफ़ाइड करने का मकसद ये होता है कि जब आप डिपॉज़िट और विड्रॉ करते हो ना, तो फिर आपसे वो जो है ना इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपको एक ऑथेंटिक कोड आता है तो वो आपने देना होता है, ठीक है। देन उसके बाद ही आपका विड्रॉ या डिपॉज़िट हो सकता है। अच्छा, जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सेटिंग के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर टाइम जोन के ऊपर क्लिक करना है और अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। टाइम जोन हमने रखना होता है UTC +5:30, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप ये वाला। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरह आपका टाइम सेट हो जाएगा, ठीक है। बस अभी आपका अकाउंट इस हिसाब से आपकी सेटिंग हो चुकी है, ठीक हो गया। फिर फिर आपने इसको करना है वेरीफाइड। वेरीफाइड किस तरह होगा, आप ये जो आपको आइकन दिख रहा है प्रोफाइल का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एक बार, ठीक है। आपको इस तरह का फेस शो हो जाएगा। अभी मेरी जो है ना वो बता रहा है कि नॉट वेरीफाइड, यानी कि मेरा अकाउंट अभी वेरीफाइड नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को वेरीफाइड करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना देना होता है फर्स्ट नेम। हाँ, एक बात और, यहाँ पे जब आप वेरीफाइड करने लगो ना तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है,
कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, या आपका आईडी कार्ड हो गया, CNIC, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। अभी मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं अपना आईडी कार्ड का नाम दूंगा। अभी मेरा नाम है मोहम्मद शहज़ाद, तो यहाँ पे मैं मोहम्मद, यहाँ पे हाँ अभी मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है, ठीक है। अब आप गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली जगह के ऊपर मोहम्मद शहज़ाद पूरा लिख देते हैं और सेकंड वाली जगह के ऊपर उनको पता नहीं होता कि हमने क्या लिखना है। अब यहाँ पे मैं फ़र्स्ट मोहम्मद लिखूँगा और सेकंड में शहज़ाद लिखूँगा, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है अच्छी तरह से, SHEHZAD, ठीक हो गया। अभी ये मेरे आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ कौन सी लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पे सेट करनी होती है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो आ, साल जो है ना वो सेट कर लेना। अभी मैं, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2003 की है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। अब उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है। अभी मैं अगस्त जो है ना वो सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद जो है ना मेरा दिन कौन सा था वो मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। अभी 2023 फ्राइडे एंड 15 अगस्त, ये यहाँ पे आप सेट करोगे तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ सेट हो गई है, ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे इस जीमेल वाली जगह के ऊपर राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है अनवेरीफाइड और उसके साथ में लिखा हुआ है रीसेंट। यहाँ पे रीसेंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो ये लिखा हुआ है वी हैव रीसेंट यू एन ईमेल विद एन एक्टिवेशन लिंक, यानी आपके ईमेल के ऊपर आपको एक एक्टिवेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे जीमेल के ऊपर, अपनी जीमेल के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो कोड मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा रिफ़्रेश हो रहा है, कोई मसला नहीं। अभी हाँ हाँ, एक बार और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको बहुत सी अपनी जीमेल दिख रही, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेनी जो जीमेल आपने वहाँ पे कोर्टेक्स के अकाउंट को रजिस्टर करते वक्त दी थी, वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन ही आपको यहाँ पे कोई मैसेज शो होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है, वेट करते हैं। हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये मैसेज आपको मिला है ईमेल वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है आपने। वीडियो लंबी हो रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अकाउंट बनाते वक्त जो है ना आपके पास कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलती थोड़ी सी हो जाती है ना तो फिर विड्रा लेते वक्त मसला बना देते हैं ये कोटेक्स वाले, ठीक है। कोई ना कोई इशू हो जाता है, फिर जो है ना हमारा विड्रा डिले कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम इतनी मेहनत करें और उसके बाद बावजूद भी हमारी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यानी आपका अकाउंट यहाँ पे ईमेल कंफर्मेशन का ऑप्शन आपको मिल गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्टली कॉर्टेक्स के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे आप क्रोम के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लोड लेगा और उसके बावजूद अगेन आपका कॉर्टेक्स का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। अभी थोड़ा सा मसला बना रहा है। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब आपने देखा था कि अनवेरीफाइड लिखा हुआ था, रीसेंट का ऑप्शन था, आपने यहाँ पे जो है ना अपनी जीमेल के ऊपर आपको मैसेज मिला था, आपने यहाँ पे क्लिक किया ईमेल कंफर्मेशन के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी जीमेल जो दी हुई थी आपने, वो आपकी वेरीफाइड हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे आपने एड्रेस के ऊपर, यहाँ पे एड्रेस के ऊपर काफ़ी मेंबर्स का जो है ना मसला बनता है कि वो पूरे का पूरा एड्रेस लिख देते हैं। पूरे का पूरा आपने एड्रेस नहीं लिखना होता, आपने जस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना या सिटी का नाम लिख देना है। अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट डीजी खान है तो यहाँ पे मैं वही लिख देता हूँ, डीजी खान, सॉरी डीजी खान, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया था ना तो अभी वो इन्फॉर्मेशन अगेन मांग रहा है, तो मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं, जल्दी जल्दी से। इसके बाद आप मेरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, कोई मसला नहीं है, बस आपने मिस्टेक नहीं करनी होती इसके ऊपर। मिस्टेक करोगे तो फिर आगे मसला बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर ली है। हमारी जीमेल वेरीफाइड है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अभी मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट हो गई है, ठीक है, सेट हो गई है। अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ मोहम्मद शहज़ाद, जीमेल वेरीफाइड हो गई है, टीजी खान मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद आपको एक मिलेगा ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से देने हैं? आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या फिर आईडी कार्ड है, तो आपने उसकी पिक्चर्स ले लेनी है। आप डायरेक्ट जो है ना वो पिक्चर्स ले सकते हो, या फिर जो है ना आप मोबाइल के ऊपर जो है ना पहले से उसकी पिक्चर बना के अपनी गैलरी से यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे और तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरफेस ये देखने को मिलेगा, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। आप यहाँ पे आपको 2 बॉक्स मिलेंगे, फ्रंट और बैक के, ठीक है। अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है, सिग्नल का मसला बन रहा है, तो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे आपको इंटरफेस अगेन शो हो गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने अदर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अदर्स के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। आईडी कार्ड वाला, पासपोर्ट वाला, रेजिडेंस प्राइमेट और ड्राइविंग लाइसेंस। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ अपलोड दी फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी आईडी कार्ड की जो फ्रंट वाली पिक्चर्स होती है वो आपने एक बार ले लेनी है। और हाँ, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि उसको एडिट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है। सिंपल रहनी चाहिए और साफ़ नज़र आनी चाहिए। उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है वो आपको भी नज़र आनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल सही नज़र आ रही है तो फिर ठीक है। अगर आपको कोई मसला बन रहा है देखने में, आपको पढ़ने में कोई मसला आ रहा है, तो फिर अगेन आप उसको कैंसिल करके अगेन अच्छी सी पिक्चर्स बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड के ऊपर अपलोड दी बैक ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आईडी कार्ड की जो बैक वाली पिक्चर्स होती है, ठीक है, वो आपने ले लेनी है और वो भी बिल्कुल क्लियर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा जो है ना डार्कनेस भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ और क्लियर आपने पिक्चर्स लेनी है उसकी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स देने वाला हूँ, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। अभी अपलोड करके आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है आपने। अच्छा गाइज़, ये मैंने अपने आईडी कार्ड की जो पिक्चर्स थी ना वो मैंने यहाँ पे दे दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है, एप्लीकेशन प्रोफाइल समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्लियर नहीं है, इसी वजह से मतलब कि आपका अकाउंट वेरीफाइड अभी तक नहीं हो सकता। मेरी एक पिक्चर जो थी ना वो बिल्कुल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो क्लियर हैं बिल्कुल। अनेबल टू रीलोड दी एप्लीकेशन प्रोफाइल, ठीक है। अभी थोड़ा सा वो नेट का मसला कह रहे हैं, अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे, ठीक है। थोड़ा सा मसला लेते हैं कभी कभार, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपने बिल्कुल अकाउंट अपना जो है ना बिल्कुल भी मिस्टेक किए बगैर रेडी करके रख देना। हाँ, ठीक हो गया। वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, ठीक है, तो वो वेरीफाइड हो गए हैं बिल्कुल, मेरे बिल्कुल क्लियर्स दिए थे, ठीक है। उनकी पिक्चर्स अच्छी थी और उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, वो मैंने खींच के उनको दे दिए। आप गैलरी में जाके भी उनको सेलेक्ट करके फ्रंट और अगेन बैक वो अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। और एक एक करके, ठीक है, दोनों इकट्ठे आपने सेलेक्ट नहीं करने। पहले फ्रंट की जो पिक्चर्स हैं वो आपने सेलेक्ट करके अपलोड करनी है, देन उसके बाद बैक वाली आपने अगेन अपलोड करनी है। तो वो आपका 1 मिनट के अंदर जो है ना थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, उसके बाद चेकिंग करने के बाद आपका अकाउंट, अगर अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो आपको बता दिया जाएगा, अगर नहीं होगी तो आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा वेरीफाइड लिखा आ रहा है, यानी कि मेरा अकाउंट अभी वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे भी दिखा आ रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन चेक्ड, नाउ योर आइडेंटिटी इज़ वेरीफाइड, ठीक है। यानी कि मेरा अकाउंट अभी वेरीफाइड हो चुका है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, और आपने इसी तरह ही अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। और अगर कोई मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।